This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महा न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। उनका कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। नीति आयोग की बैठक में एक राज्य के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है। हम गोवा की मांगों और मुद्दों को नीति आयोग के सामने रखेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन भी होता है। इसमें मुख्यमंत्री 13 प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं। गोवा उन कार्यक्रमों में हमेशा आगे रहा है। गोवा की सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत वर्दी में 10% आरक्षण की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें कांग्रेस शासित और आम आदमी पार्टी शासित राज्यों के सीएम शामिल नहीं होंगे। हालांकि ममता दिल्ली आ रही है, लेकिन उनकी बैठकों में आने को लेकर अभी भी संशय है। पेरिस ओलंपिक गेम्स 11 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 206 देशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में शेल्टर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल भारत के ध्वजावाहक रहे हैं। इसके पीछे देश के 115 खिलाड़ियों ने परेड की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ साइबर ठगों ने अब देश में बैठकर विदेशों में निशाना बनाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के नाम पर कतर की रॉयल फैमिली से पैसे की मांग करने वाले राहुल कांत नामक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो खुद मुंबई के पॉश इलाके के जुहू में रहता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दावेदारों को देह और मोटर दुर्घटना का दावा न्यायाधिकरण और श्रम अदालतों में जमा की गई बड़ी मात्रा में लावारिस मुआवजा एक पेन इंडिया मुद्दा है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने पूछा कि जिन दावेदारों को मुआवजा दिया गया है वे पैसा लेने के लिए आगे क्यों नहीं आते। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग मामले में नया खुलासा हुआ है। सलमान के घर पर हमले से पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने दोनों शूटरों को जमकर भड़काया था। उसने कहा था कि डरना नहीं है, आत्मविश्वास से पूरा काम करना है, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो, गैंग का स्टाइल पूरे मैगजीन खाली करना है, दोनों इतिहास लिखोगे। ये बात क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में सामने आई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में 33 सीटों पर क्या सिमटी, पूरी पार्टी ही टेंशन में आ गई है। लखनऊ से दिल्ली तक सैकड़ों मीटिंग हो चुकी है। हार पर दर्जनों बार मंथन हो चुका है। यूपी में बीजेपी की हालत ऐसी आखिर क्यों हुई है? क्या यूपी में बीजेपी का संगठन कमजोर हो गया है या फिर योगी सरकार का काम ग्राउंड लेवल पर नहीं दिख रहा? कहा जा रहा है कि हार के इन्हीं कारणों को लेकर समीक्षा लगातार की जा रही है। इसको लेकर ही सीएम योगी भी 10 दिन में करीब 100 विधायकों से मिल चुके हैं। गोरखपुर जनपद के एम्स थाने में माल खाने का शुभारंभ हो चुका है। अब बरसों पुराने केस की फाइल डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित होंगी। पुलिस जब भी चाहेंगी केस स्टडी को आगे बढ़ाएंगी और एक क्लिक के साथ अपराधियों और मामले की पूरी जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगी। मुकदमे के साथ ही मालखाने में रखे सामान रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएंगे। डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने जिले के पहले ई मालखाने का शुभारंभ कर दिया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर व एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिनसोई के साथ मालखाने का निरीक्षण किया। राजस्थान में सरकार ने गायों को लेकर बड़ा फैसला किया है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान में अब गायों के लिए आवारा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पशुपालन और मत्स्य विभाग की अनुदान मांग पर बहस का जवाब देते हुए जोराराम कुमावत ने कहा कि अब गांव के लिए आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसकी जगह निराश्रित शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।
यूपी के जौनपुर में एक देवर भाभी के शादी का मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। शादी के बाद जब देवर भाभी के बीच करीबियां बढ़ गई तो पूरे परिवार ने प्रेग्नेंट भाभी की देवर से शादी करवा दी। कानपुर के एक मुस्लिम युवक फराज जावेद ने फ्री में 51,000 भगवान शिव के टाटू बनाने का संकल्प लिया है। फराज की दुकान कानपुर के दिल कहे जाने वाले नवीन मार्केट में एक्सपोस टैटू के नाम से है। दुकान पर टैटू बनवाने के लिए इस समय भारी संख्या में लड़के और लड़कियां पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी के सौमित्र खान ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में हर रोज 5,000 से 7,000 रोहिंग्या मुसलमान प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में हिंदुओं की स्थिति जम्मू कश्मीर में 1990 में हुए हालात की तरह होने वाली है, जब वहां से कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की देवरिया पुलिस ने एक मामले में भ्रष्टाचार की सारे हदों को पार कर दिया है। यहां एक प्रेमी के साथ भागी लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस कर्मियों ने लड़की की मां से 40,000 रुपए लिए। हैरानी की बात यह है कि ये पुलिस वाले ने महिला की बेटी को ढूंढने के लिए पैसे मांगे हैं। इसमें उन्होंने अपने रहने, आने जाने और खाने पीने का पूरा खर्च शामिल किया है, जिसकी वसूली उन्होंने महिला से की है। मुंबई में सोशल एक्टिविस्ट गुरु सिद्दीपा वाघमारे की बुधवार को वर्ली के एक स्पा सेंटर में हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जब गुरु के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर हैरान रह गए। उनकी दोनों जांघों पर कुल 22 लोगों के नाम के टैटू बने हुए थे। यह सभी उनके दुश्मनों के नाम थे। इसी से पुलिस संदिग्ध हथियारों तक पहुंच पाई है। राजद नेता सुनील कुमार सिंह को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नकल करने के आरोप में बिहार विधानसभा परिषद से निष्कासित कर दिया गया है। इस बाबत शुक्रवार को सदन में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। नोएडा के ग्रेटर नोएडा के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 1 अगस्त से ज्यादा मेहनत करनी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब आवेदकों को नोएडा से 35 किलोमीटर दूर दादरी जाना होगा। सरकार के इस फैसले के बाद लोगों में काफी विरोध देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट यूजी 2024 की फाइल लिस्ट जारी कर दी गई है। शुक्रवार को इसकी मेरिट लिस्ट सामने आई है। इसमें बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इससे पहले वाली लिस्ट में 16 हाईएस्ट रैंकर्स थे, जबकि नई लिस्ट में सिर्फ 17 छात्र छात्राएं ही हाई लिस्ट रैंकर्स में है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि क्यों ना बीजेपी सांसदों के बच्चों को अग्निवीर भेज देते हैं। अग्निवीर योजना की वजह से सैनिकों को ठीक तरह से ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। इससे भर्ती के होने से पहले जवानों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर ड्यूटी पर भेजा जाता था। 21 मार्च को दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से उन्हें लोकसभा चुनाव के समय समय पर कुछ दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। गिरफ्तारी के इतने दिन बाद पहली बार पंजाब के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज़ 7। नमस्कार। क्या आप भी पाइल से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज। बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट। पहले आएं और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में।
आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, प्लॉट नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।